एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में जूही लिसंग को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है, लेकिन लिसंग मना कर देता है। फिर भी जूही जिद कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूजिन भी आ जाती है, जो कहती है कि नो मीन्स नो, वो लिसंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ तायोंग को लिसंग की एक ओल्ड नोटबुक मिलती है, जिसमें लिसंग ने गोल्डन स्पून के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा लिख रखा होता है। जो सब देखने के बाद तायोंग हैरान रह जाता है। अगले सीन में सियोजुन हवांग से मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या आप भी तायोंग के साथ मिले हुए थे और आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हवांग भी पूरे टेंशन में सियोजुन का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर आज के बाद मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जूही स्टेप मॉम से मिलकर उन्हें लिसंग का इंटरव्यू देने के लिए मनाने को बोलती है। इसके बाद वो वॉशरूम का बहाना बनाकर लिसंग के रूम में घुस जाती है और पूरे रूम को सर्च करने लगती है। वहाँ उसे एक लॉकर दिखता है। लॉकर का पासवर्ड पता करने के लिए वो एक हिडन कैमरा रखकर चली जाती है। शाम को यूजिन अपने डेट के साथ हवांग के घर डिनर करने के लिए आती है, जहाँ पर स्टेप मॉम उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि तायोंग ने तुम्हारे अंदर क्या देखा, तुम तो हमारे जितनी रईस भी नहीं हो। ये सब सुनकर यूजिन का मुंह उतर जाता है। यूजिन को डिफेंड करने के लिए लिसंग कहता है कि जब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया तो यूजिन मेरे साथ खड़ी थी, ये वजह काफ़ी है उससे शादी करने के लिए। लिसंग के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर यूजिन थोड़ा खुश होती है। उसके बाद वो लिसंग के गले मिलकर उसे थैंक्स बोलती है। लिसंग कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि हम दोनों एक अच्छे बिजनेस पार्टनर्स है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लिसंग के मुंह से ये बात सुनकर यूजिन को थोड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि वो अब लिसंग को पसंद करने लगी है। रास्ते में लिसंग को स्टेप मॉम मिलती है, जो कहती है कि तुम्हें जूही को इंटरव्यू दे देना चाहिए। दूसरी तरफ यूजिन गोल्डन स्पून को देखकर कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर कैसे कह सकते हो। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि ग्रैनी ने यूजिन को एक गोल्डन स्पून का लास्ट रूल बताया था कि अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाना खा लेता है तो तुम्हारी सारी मेमोरीज उसको भी मिल जाएगी। अगले दिन लिसंग जूही को ऑफिस में जाकर उसे इंटरव्यू के लिए हाँ बोल देता है। वहीं पर वो तायोंग को भी देखता है, जिसे उसका बॉस डांट रहा होता है। तायोंग की इतनी बुरी हालत देखकर लिसंग को काफी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ सियोजुन एक बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। स्टेप मॉम आकर उसे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि अगर आज हमारे पेरेंट्स यहाँ पर होते तो हमारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। यह सुनकर स्टेप मॉम इमोशनल हो जाती है। फिर वो गुस्सा होकर हवांग के ऑफिस जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे भाई को एक और चांस दो। हवांग स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें अपने भाई की इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारा भाई नहीं बेटा है। ये सुनकर स्टेप मॉम शॉक रह जाती है। हवांग कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये बात मुझे कभी भी पता नहीं चलेगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चले तो तुम्हें मेरे और तायोंग के मैटर से दूर रहना होगा। स्टेप मॉम ने यह बात सियोजुन को भी नहीं बता रखी है कि वो उसकी बहन नहीं माँ है। शाम को तायोंग जूही से मिलने के लिए आता है और बातों ही बातों में अपनी लव फीलिंग्स को जूही को कन्फेस कर देता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे एक जॉब मिल जाएगी तो तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे कन्फेस कर देना। ये सारी बातें सुनकर जूही हैरान होकर स्माइल करती है। अगले दिन जब लिसंग ऑफिस पहुंचता है तो सारी मीडिया उसे पूछने लगती है कि क्या आप कंपनी का फिजिकल डिवीजन कर रहे हो, तो लिसंग इस पर मना कर देता है। दरअसल ये फैसला हवांग का होता है। जब हवांग को ये पता चलता है कि तायोंग उनके फैसले के खिलाफ जा रहा है तो वो उसे मिलने को बोलते हैं, लेकिन अटॉर्नी बताता है कि अभी वो आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो किसी जरूरी काम से गए हैं। हवांग सोचता है कि उसे मुझसे जरूरी कौन सा काम हो सकता है। दूसरी तरफ लिसंग तायोंग से मिलकर उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देता है, लेकिन तायोंग मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। फिर भी लिसंग कहता है कि एक बार वो सोच लो, और हाँ मैंने तुम्हारी फैमिली को भी आज डिनर के लिए बुलाया है। तभी गेट पर कोई आता है। लिसंग सोचता है कि शायद उसकी फैमिली होगी, लेकिन ये हवांग होता है, जिनको यहाँ पर देखकर लिसंग हिल जाता है। थोड़ी देर बाद लिसंग की फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। फिर ये सब साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। हवांग लिसंग के डैड से कहता है कि कुछ भी कहो आपका बेटा होशियार बहुत है, उसे अच्छी तरह से पता है कि अमीर लोगों से कैसी दोस्ती रखी जाती है। हवांग की ये बात सुनकर सभी लोगों को गुस्सा आता है। लिसंग के डैड कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो आपके बेटे का फायदा नहीं उठाएगा और आपको भी अपने बेटे पर भरोसा रखना चाहिए। जो सुनकर हवांग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन चुप हो जाता है। अगले दिन हम लिसंग के इंटरव्यू का सीन देखते हैं, जहां पर पार्क लिसंग और जूही की कुछ फोटोज क्लिक करके यूजिन को भेज देता है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर यूजिन वापस भड़क जाती है, तो दूसरी तरफ जूही मौका देखकर लिसंग के रूम में घुस जाती है एंड वो लॉकर को खोल देती है, क्योंकि उसने हिडन कैमरे की मदद से लॉकर का पासवर्ड पता कर लिया था। लॉकर में कुछ फाइल्स, ड्राइंग एंड सॉल्यूशन बुक होती है, जिसे यहाँ पर देखकर जूही हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर लिसंग भी आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जूही कहती है कि मैंने ये बुक लिसंग को दी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई। दूसरी तरफ यूजिन तायोंग को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाती है और तायोंग को लिसंग का गोल्डन स्पून देकर खाना खाने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर तायोंग इस गोल्डन स्पून से खाना खा लेता है तो उसे लिसंग की सारी मेमोरीज याद आ जाएगी। तायोंग गोल्डन स्पून से खाना खाने ही वाला होता है। तभी एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में जब जूही लिसंग से पूछती है कि ये बुक तुम्हारे पास कैसे आई, तो लिसंग कहता है कि स्कूल टाइम में ये क्लास में गिरी हुई मिली थी तो मैंने इसे उठा लिया। दूसरी तरफ तायोंग लिसंग के गोल्डन स्पून से खाना खाने ही वाला होता है। तभी यूजिन उसके साथ सेल्फीज क्लिक करने लगती है। तायोंग कहता है कि ये क्या कर रही हो, जिस पर यूजिन कहती है कि वो लिसंग को जेलस फील कराना चाहती है, क्योंकि आजकल वो जूही से काफी क्लोज हो रहा है। ये सुनकर तायोंग भड़क जाता है एंड कहता है कि अपने पर्सनल मैटर में मुझे मत घसीटो, और बिना खाना खाए वहां से जाने लगता है। वहीं जब लिसंग जूही से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तब जूही उसे सारी बात बता देती है।
लीसेंग कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है, मैं तो खुद उनके कातिलों का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी उसे यूजिन का मैसेज आता है जिसने तायोंग के साथ अपनी सेल्फीज भेजी है, जिसमें लिखा है कि क्या तुम गोल्डन स्पून के लास्ट रूल के बारे में जानते हो। यह देखकर लीसेंग फटाफट वहां से निकल जाता है और यूजिन से मिलकर पूछता है कि वो लास्ट रूल क्या है। यूजिन कहती है कि अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाना खा लेता है तो तुम्हारी सारी यादें उसे भी मिल जाएगी। अगर तुमने जूही से मिलना बंद नहीं किया तो मैं तायोंग को इस गोल्डन स्पून से खाना खिला दूंगी। यह सुनकर पहले तो लीसेंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो चुप हो जाता है। घर आने के बाद जूही लीसेंग की ही बातों को याद करने लगती है जब वो बोल रहा था कि मैं तो खुद तुम्हारे डैड के कातिलों का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए वो लीसेंग को छोड़कर उन सभी लोगों की प्रोफाइल चेक करने लगती है जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, और उसकी नजर सियोजुन की प्रोफाइल पर पड़ती है। फिर उसे याद आता है कि अंकल सियोजुन का निकनेम भी तो मिस्टर स्माइल है और उसने लीसेंग के लॉकर में स्माइल की ड्राइंग भी देखी थी। कहीं अंकल सियोजुन ही तो असली मर्डरर नहीं है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। जूही तायोंग को यह सारी बातें बताती है। तायोंग उसे हिम्मत देता है एंड कहता है कि अब से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। घर जाते टाइम तायोंग उसी जगह से गुजरता है जिसका मैप लीसेंग की नोटबुक में बना हुआ है। फिर वो सोचता है कि अगर इस नोटबुक में लिखी बातें सच है तो वो बूढ़ी औरत मुझे यहीं पर मिलनी चाहिए थी। फिर उसे याद आता है कि तायोंग के पास भी तो एक गोल्डन स्पून है, इसका मतलब मैं ही तायोंग हूँ। ये सब बातें सोचने के बाद वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। अगले दिन लीसेंग के मॉम डैड अपनी साइड डिशेस लेकर हवांग के घर पहुंचते हैं क्योंकि अब वो एक साइड डिश रेस्टोरेंट चलाते हैं और हवांग ने अपने सर्वेंट्स के लिए उन्हें ऑर्डर दिया है। स्टेप मॉम उनको बताती है कि उस रात डिनर पर जो भी हुआ प्रेसिडेंट हवांग उसके लिए शर्मिंदा है और अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है। स्टेप मॉम उनको कुछ तोहफे भी देती है जो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जाते टाइम लीसेंग के डैड की नजर एक आर्ट बॉक्स पर पड़ती है जिसे वो देखते ही रह जाते हैं। वहीं हवांग तायोंग को अपने ऑफिस बुलाकर उसे एक जॉब ऑफर करता है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो कि सियोजुन से मिलकर उसे इंटरव्यू देने के लिए बोलती है, लेकिन सियोजुन मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बात हवांग को पता चले कि वो तायोंग को फंसा रहा है। फिर जूही गर्मी का बहाना बनाकर अपनी जैकेट निकाल देती है और उसने एक स्माइली टी शर्ट पहनी होती है जो देखने के बाद सियोजुन हैरान हो जाता है। जूही कहती है बाय द वे आपका निकनेम भी तो मिस्टर स्माइल है, जो सुनकर सियोजुन को गुस्सा आता है और वो जूही के बाल पकड़कर कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे मिस्टर इस्माइल के नाम से पुकारे। तभी लीसेंग वहां पर आकर जूही को बचाता है और इन दोनों की फाइट होने लगती है, लेकिन सियोजुन लीसेंग पर भारी पर्दा होता है इसलिए जूही उसे बचाकर अपने साथ लेके जाती है। फिर हम हवांग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टेप मॉम अपने पति से पूछती है कि आजकल तुम लीसेंग की फैमिली पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो। हवांग कहता है कि लीसेंग का डैड उस दिन मुझे ज्ञान पेल रहा था, अब मैं उसको बताऊंगा कि पैसे की कीमत क्या होती है और उसका घमंड भी तोड़ूंगा। वहीं लीसेंग जूही एंड तायोंग को सियोजुन के खिलाफ सबूत दिखाकर कहता है कि उस रात सियोजुन तुम्हारे डैड से मिलने के लिए गया था, लेकिन ये सबूत काफी नहीं है, हमें और सबूत की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ सियोजुन जूही को मारने के लिए उसके घर आ जाता है। जब जूही अपने घर आती है तो सियोजुन उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसे लीसेंग का कॉल आता है और वो जूही से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पहुंचने ही वाला हूँ, जो सुनकर सियोजुन पीछे हट जाता है और कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गई। थोड़ी देर बाद लीसेंग जूही के घर आ जाता है और ये दोनों मिलकर उस रात की सारी फुटेज चेक करने लगते हैं। काफी देर काम करने के बाद लीसेंग को वहीं पर नींद आ जाती है। जूही उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो जूही के शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है और ये माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है। मॉर्निंग में जब जूही की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लीसेंग कुकिंग कर रहा है। जूही पहले तो उसे कुकिंग करने से मना करती है, लेकिन जब बाद में वो उस डिश को टेस्ट करती है तो काफी इंप्रेस होती है। थोड़ी देर में तायोंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे जूही और लीसेंग को एक साथ देखकर काफी बुरा फील होता है। फिर ये तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तायोंग अभी भी गोल्डन स्पून के बारे में सोच रहा होता है और लीसेंग से पूछता है कि तुम्हारे पास भी तो वो गोल्डन स्पून था, कहाँ पे गया। गोल्डन स्पून का नाम सुनते ही लीसेंग हिल जाता है एंड किसी मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जूही तायोंग के साथ मिलकर वापस फुटेज चेक करने लगती है और कुछ देर बाद फाइनली वो फुटेज मिल ही जाती है जिसमें साफ दिख रहा है कि उस रात सियोजुन उसके डैड से मिलने के लिए आया था। और इन सबूतों को लेकर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड पुलिस को वापस इस केस को रीओपन करने को कहते हैं। इस बात की खबर हवांग तक भी पहुंचती है। जब सियोजुन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो अपने आदमियों से जूही को किडनैप करने के लिए बोलता है। तभी गेट पर कोई आता है जो हवांग होता है और उसके हाथ में एक फाइल भी होती है। अगले सीन में जब जूही अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर लंच कर रही होती है तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि हमेशा गोल्डन स्पून को ढूंढती रहती है, जिसके हाथ में सूटकेस देखकर जूही सोचती है कि ऐसा ही सूटकेस तो मेरे पास था जो कि 10 साल पहले खो गया था। इस बारे में जूही उस बूढ़ी औरत से बात करने ही वाली होती है, तभी वो बूढ़ी औरत कैंडीज चुराकर वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर तक जूही उसका पीछा भी करती है, लेकिन आगे चलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ तायोंग अपने दोस्तों के साथ बैठा है और ये सब म्यूजिक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उसका एक फ्रेंड कहता है कि तुम्हें भी तो अच्छा पियानो बजाना आता है, क्यों यार
याद नहीं उस दिन तुमने तायोंग की बर्थडे पार्टी में कितना अच्छा पियानो बजाया था। जो याद करके तायोंग सोचता है कि मैंने तो कभी पियानो बजाना सीखा ही नहीं, फिर मुझे पियानो बजाना कहाँ से आ गया। इसी बात का पता लगाने के लिए वो लेसन के पास पहुंचता है और कहता है कि गोल्डन स्पून के थ्रू तुमने हमारी लाइफ को एक्सचेंज किया है। जो सुनकर लेसन घबरा जाता है। फिर वो तायोंग से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर यूजिन और जूही भी आ जाती है, जो कि इन आवाजों को सुनकर बाहर खड़ी होकर इनकी बातें सुनने लगती है। तायोंग लेसन को उसकी नोटबुक दिखाकर कहता है कि तुमने पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। इस नोटबुक को देखने के बाद लेसन का दिमाग खराब। लेसन को डिफेंड करने के लिए यूजिन अंदर आती है और तायोंग से कहती है लगता है गरीबी की वजह से तुम पागल हो गए हो। जूही यूजिन को चुप कराने की कोशिश भी करती है, लेकिन यूजिन चुप नहीं होती है और वो यहाँ पर तायोंग की काफी ज्यादा इंसल्ट कर देती है। इतनी बेइज्जती होने के बाद तायोंग उन सबसे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है। उसके पीछे जूही भी जाती है। उन दोनों के जाने के बाद लेसन कहता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ, मुझे लगा था कि वो नोटबुक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। यूजिन कहती है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। तभी यूजिन को पार्क का मैसेज आता है जिसमें न्यूज होती है कि सियोजुन ने जूही के डैड के मर्डर केस में सरेंडर कर दिया है। जो देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ तायोंग अपने आप को ही कोस रहा होता है कि गोल्डन स्पून जैसी बचकानी बातों पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, अब तो जूही भी मुझे पागल समझ रही होगी। तभी उसके पास एक बॉल रोल होते हुए आती है। जब तायोंग उस बॉल को उठाकर देखता है तभी उसे ग्रैनी की आवाज आती है, जो कहती है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम इस गोल्डन स्पून को बाय कर लो। इसी सीन के साथ एपिसोड 11 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू।